दरअसल हरियाणा में एससीटी की समय सीमा को बढ़ाने के यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से ये नए आदेश सामने आए हैं। शराब घोटाले की जांच कर रही एससीटी की समय सीमा को बढ़ाने के हरियाणा की सरकार की तरफ से नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमेटी अब 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट देगी। आईपीएस सुभाष यादव की जगह आईपीएस मोहम्मद अकील को सदस्य बनाया गया है। एडीजीपी सुभाष यादव की सेवानिवृत्ति के बाद यह बदलाव किया गया। एससीटी की समय सीमा बढ़ाने के आदेश हरियाणा की सरकार की तरफ से दिए गए और इसी बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, काफी चर्चित ये मामला हो चुका है और हरियाणा की राजनीति कहीं ना कहीं उफान पर देखने को मिली थी। शराब घोटाले के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर ही निशाना साधने का काम कर रहा था। अब इन नए फैसलों को किस तरीके से देखा जाए, सियासी बोल क्या होंगे और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहने की बात सामने रखी जा रही है? बिल्कुल ठीक कहा महेश आपने, और कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है। शराब का घोटाला हुआ है हरियाणा में और खासतौर से लॉकडाउन में जिस तरह से अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा, उसका भी अब विपक्ष ने पूरा मुद्दा बनाया और विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया। इस तरह के जो चेंजेस किए गए थे, जो एक्सटेंशन किया गया था 2 महीने का जो समय सीमा थी, वो जानकारी गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा दी जा चुकी थी, लेकिन सरकारी आदेश की जो ऑर्डर कॉपी है वो अब रिलीज कर दी गई है। एससीटी स्पेशल इंक्वायरी टीम की रहेगी। इसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी तरफ से तमाम प्रयास किए, लेकिन जो लीगल एक एडवाइस होती है सरकार की, वहां से उनको इस चीज की परमिशन नहीं मिल पाई और अब 31 जुलाई 2020 तक यानी कि 2 महीने के एक्सटेंशन के साथ इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है। और साथ ही जैसा बताया गया था, जो जानकारी में हम लोगों के भी था कि मोहम्मद अकील जो कि गुरुग्राम के कमिश्नर भी हैं और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनको शामिल किया गया है क्योंकि एडीजीपी रिटायर हो चुके हैं सुभाष यादव और वो रिटायर हुए थे कल। उसके बाद ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी किया जा चुका है। ये संज्ञान में था लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब जारी किया जा चुका है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसे कैसे लेता है, क्योंकि 2 महीने का एक्सटेंशन बताता है कि एडीजीपी सुभाष यादव अगर पता था और सरकार को पता होता है कौन अफसर कब कहाँ रिटायर होने वाला है, उन्हें पहले शामिल ही क्यों किया गया था, ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि विनोद, विपक्ष हमलावर यहाँ होता नजर आएगा और सरकार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पहले भी खड़ी थी। जिस तरीके से एसआईटी को एससीटी में तब्दील किया गया, उसके बाद निशाना साधने का काम हुड्डा की तरफ से भी किया गया, तो ऐसे में अब यहाँ एक विकट स्थिति सरकार के सामने जरूर आएगी। सुभाष यादव अगर सेवानिवृत्ति के बेहद करीब थे तो इतनी कम समय सीमा के साथ उन्हें इस एससीटी में जगह क्यों दी गई? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें निश्चित तौर पर महेश आपने ठीक कहा, यही टेक्निकल पॉइंट था। और इसी टेक्निकल पॉइंट का अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में, विपक्ष के शब्दों में, तो इसी का फायदा उठाते हुए जो 2 महीने में रिपोर्ट आनी थी यानी कि 31 मई तक जो रिपोर्ट आनी थी उसको आप जुलाई तक ले गए, ये विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है। और ये आपने ठीक कहा, जो बिल्कुल अपने रिटायरमेंट के पास हो उनको अधिकारी को शामिल जो किया गया था, विपक्ष यही कह रहा है कि जानबूझकर शामिल किया गया था, किसी बहाने से एक्सटेंशन मिले। और बल्कि राजनीतिक तौर पर बात की जाए महेश, तो ये कहा जा रहा है कि बड़ौदा का जो उपचुनाव होना है, श्री कृष्ण हुड्डा जो एमएलए थे कांग्रेस की, उनकी मौत के बाद उस तक भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई जा रही है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये उपचुनाव में अपने रिश्ते जेजेपी के साथ बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक जो नेता फंसे थे पूर्व विधायक भले ही थे, लेकिन मौजूदा पिछला इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा था वो जननायक जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा था। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनोद।